नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड में। तो दोस्तों, फ्रांस ने वादे के मुताबिक 3 राफेल मरीन को भारत भेजा है और 7 जनवरी को ये राफेल विमानों के कैरियर बेस्ड ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं। आपको पता होगा कि एयरफोर्स की तरह भारतीय नेवी को भी 57 फाइटर जेट की ज़रूरत है और जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ सके और आसानी से लैंड भी कर सके और हवाई क्षेत्र के साथ साथ भारतीय समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा बिना किसी परेशानी के की जा सके। और इसीलिए भारतीय नेवी ने एक टेंडर जारी किया था जिसमें राफेल का मरीन वाला वेरिएंट और अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट और रसिया का MiG-29, इसके अलावा स्वीडन के साब ग्रिपेन को शार्ट आउट किया गया था। और इन्हीं चारों विमानों को एक एक करके बारी बारी से इंडियन नेवी की देखरेख में गोवा के हंसा टेस्ट फैसिलिटी में परखा जाएगा, जिसमें राफेल ने टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया है। और न्यूज एजेंसीज के मुताबिक 7 जनवरी से ही राफेल के टेस्ट शुरू हो गए हैं, जिसमें राफेल मरीन हैरत अंगेज प्रदर्शन कर रहा है। और फ्रांस ने भी कोई ऐसा वैसा राफेल को भारत नहीं भेजा है। फ्रांस ने परमाणु हमला करने वाले राफेल मरीन को भारत भेजा है ताकि इसके टेस्ट में किसी भी तरह की कोई कमी न रहे। तो आप इतना मान लीजिए कि राफेल का सबसे उन्नत वाला वर्जन जो M4 है उसकी ही टेस्टिंग गोवा में चल रही है। राफेल मरीन को नेवी की दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि राफेल अपने छोटे साइज के चलते किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर भारी संख्या में तैनात किए जा सकते हैं। वहीं अगर F-18 और MiG-29 की बात करूं तो ये बहुत बड़े साइज वाले फाइटर जेट हैं। साथ ही साथ इनके विंग भी काफ़ी बड़े हैं, जिससे मालूम हो सकता है कि इन विमानों को भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर इन्हें ज़्यादा संख्या में तैनात करना भारतीय नेवी के लिए भी मुश्किल रहेगा। वैसे ही भारत रशियन फाइटर जेट पर काफ़ी कम भरोसा करता है और ये भी संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है कि भारत रशियन MiG-29 लेगा। और इसका बड़ा कारण भी है, एक तो MiG-29 चीनी नेवी के पास भी हैं और दूसरा बड़ा रीजन है रशियन विमान ज़्यादा क्रैश भी होते हैं और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, जिसमें ज़्यादातर पैसा इन्हें मेंटेन करने में ही खर्च हो जाता है। इसके अलावा भारत MiG-29 को कई सालों से इस्तेमाल कर रहा है और लगभग ये पुराने भी हो चुके हैं। और अगर चीनी नेवी भी MiG-29 को इस्तेमाल करती है तो चीन पर भारत बढ़त कैसे हासिल कर पाएगा। तो ऐसे में भारत को MiG-29 तो कतई नहीं लेना चाहिए। वहीं अब अमेरिकी F-18 की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छे फाइटर जेट्स हैं और F-18 ने कई जंग में भाग भी लिया है, पर अमेरिका F-18 की टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देगा। वहीं राफेल को लेकर फ्रांस बहुत सारे ऑफर भारत को पहले ही दे चुका है और फ्रांस के रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि एविएशन टेक्नोलॉजी में हम भारत के साथ हमेशा से तैयार हैं। और अब बात करूं ग्रिपेन फाइटर जेट की तो ग्रिपेन राफेल M और F-18 और MiG-29 की कैटेगरी में कहीं भी नहीं टिकता और ग्रिपेन एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है और वो इंजन भी अमेरिका का है। और आप जानते हैं कि अमेरिका अपने इंजन की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। वैसे अप्रैल तक इन सभी फाइटर जेट के टेस्ट पूरे हो जाएंगे, तब जाकर हमें पता चल पाएगा कि किस फाइटर जेट ने बेहतर प्रदर्शन किया है और कौन सा फाइटर जेट हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के लिए बेहतर फाइटर जेट होगा। लेकिन रफ्तार और बेहतर एवियोनिक्स के मामले में राफेल को ही सबसे बेहतर बताया जा रहा है। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि INS विक्रांत के लिए सबसे बढ़िया फाइटर जेट कौन सा हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो छूटे नहीं, सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचे। धन्यवाद।